कभी कभी ना लाइफ में हमें कुछ चेंजेस चाहिए होते हैं और ऐसे चेंजेस हमारी लाइफ को बहुत ही खूबसूरत बना देते हैं, इजी बना देते हैं, लाइफस्टाइल को हमारे चेंज करके रख देते हैं। लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लाइफ में एक अच्छी हेल्दी रूटीन अडॉप्ट करना चाहते हैं, लाइफ को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, प्रोडक्टिव अपनी लाइफ को बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने लाइफ को एक ऐसे ट्रैक पे डाल दें जो कि हेल्दी हो, जहाँ पे आपको खुशी मिले, जहाँ पे कलर्स हों। समझें वो एक ऐसी पटरी है जिस पटरी पे जब आपकी ट्रेन चलेगी ना ज़िंदगी की, तो आपकी लाइफ में कलर्स भी आएंगे, सेहत भी आएगी, फिट भी रहेगी, आपको ज़िंदगी के अलग पहलू नज़र आएंगे जो पहले आपको कभी नज़र आए नहीं थे। तो जनाब आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ एक तो मैंने ये टिप्स शेयर करनी है, ऐसे फैक्टर्स शेयर करने हैं जो कि आपको रोक रहे हैं एक अच्छी होम मेकर बनने में, आपको काम करने से रोकते हैं यार, आपको अच्छा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने से रोकते हैं। एक तो वो फैक्टर्स शेयर करूँगी, साथ ही साथ टिप्स शेयर करूँगी कि किस तरह से उनको डील करना है। और ना सिर्फ ये बल्कि हम करेंगे किचन का मेक ओवर। तो मैं लेकर आई हूँ आपको $1 शॉप पे, क्योंकि मेरा सदर चक्कर नहीं लग रहा था बहुत सारी रीजंस की वजह से। जब से मैं नॉर्दर्न एरिया से वापस आई हूँ मेरे पास कामों का पलंदा भरा हुआ है, 1 बाय 1 मैंने उन कामों को करना है। तो बस आपको पहले तो ये डॉलर शॉप आप विजिट करें, यहाँ से हम परचेजिंग करेंगे, फिर हम किचन में जाएंगे, किचन हम चेंज करेंगे, साथ साथ सीन्स भी बता दूंगी आप लोगों को। और क्योंकि आपकी आप ही को ना कॉमन चीज़ें पसंद नहीं है। अब जब से मैंने वाइट शीट बिछाई है ना, बहुत सारे ब्लॉगर से मैंने देखा है सेम टू सेम उसी तरह ही शीट्स बिछा दी हैं, तो मेरा ना थोड़ा सा मुझे चेंज अच्छा लगता है, मुझे डिफरेंट रहना ही अच्छा लगता है, मेरी आदत है शुरू से। तो बस हम कुछ चीज़ों में चेंजेस लाएंगे। तो चलें जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाया करें अराउंड द वर्ल्ड। मेरे सब्सक्राइबर्स जैसे ही मेरा व्लॉग देखते हैं ना, जल्दी से सब्सक्राइब कर देते हैं, तो आप भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि कंजूसी आपने नहीं करनी, लाइक करने में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप कमेंट करते हैं ना। आप भी हमने अभी ज्वाइन किया है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सो यार यहाँ पर मैं आई हुई हूँ $1 शॉप पे। बहुत सारी चीज़ें जो थी वो मुझे अच्छी लग रही थी, कुछ मैंने बाय भी करनी है, कुछ मैं सोच रही थी कि मैं बाद में आऊँगी, क्योंकि एकदम मेरी आदत है कि मैं चीज़ें ख़रीदती नहीं हूँ जो मुझे चाहिए नहीं होती। बस मैं देख लेती हूँ, मुझे पता होता है यार अगर किस्मत में होती है नेक्स्ट टाइम वही मिल जाती है या उससे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ मिल जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी टिप है टाइम सेविंग की और मनी सेविंग की, कि आप ना बस टू द पॉइंट जो चीज़ आपको चाहिए वो ले लें और एक्स्ट्रा स्पेंड हर चीज़ पे। बाद वक़्त होता है हम जज्बाती हो गए ना, जोश में आके काफ़ी चीज़ें ख़रीद लेते हैं और बाद में वो कॉर्नर्स में ही पड़ी रहती हैं या अलमारियों में ही पड़ी रहती हैं। तो खैर यहाँ पर हम चलेंगे अपनी पहली टिप की तरफ। तो चलते हैं जनाब टिप नंबर 1 की तरफ। आप लोग पूछते हैं ना कि आप किस तरह सारे कामों को मैनेज कर लेती हैं, डेली व्लॉग भी बना रही है माशाल्लाह। आपके व्लॉग देख के हम बहुत खुश होते हैं, आपके साथ साथ हमें डेली काम करने का मज़ा आ रहा है। लेकिन आप ये तो बता दें कि आप किस तरह मैनेज करती हैं, हमारे लिए इतने मुश्किल व्लॉग्स भी शूट करती हैं, पहाड़ों में जाके, दरियाओं में जाके, इधर उधर, तो किस तरह मैनेज करती हैं? तो देखिए उसका एक जवाब ये है कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए इंसान को। ये जो इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, हमें ये मरवाती है। मैं आपसे अपनी हैबिट अगर शेयर करूं, मैं कोई यूट्यूब पे न्यू नहीं हूं, ठीक है, बहुत सारे लोगों को मेरा पता भी होगा, मैं पहले भी होती थी, लेकिन मैंने हमेशा से बताया था कि मेरी प्रायोरिटी मेरी ना फैमिली थी, मेरे बच्चे थे, अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि मैं घबरा जाती थी, पैनिक हो जाती थी। कैसे होती थी, मैं जब कोई भी मतलब कि फैमिली में अगर कोई रहने आ गया या कोई गेस्ट आ गए, तो जी एकदम हो जाना कि हाँ, जहन पे मैं ऐसे सवार कर लेती थी कि बस गेस्ट आ गए तो बस अब मैं कुछ नहीं कर सकती, बस ठीक है मैंने यहीं पे बैठे रहना है। जहाँ मेरी ज़रूरत नहीं भी होती थी मैं वहाँ भी बैठी रहती थी, क्योंकि आपको पता है इन लॉज होते हैं और बहुत से लोग बातें भी करते हैं। तो बस एक आई डोंट नो वाई किस तरह का वो बना हुआ था माइंड सेट के बस बैठे रहना है, किसी को ज़रूरत है भी, कोई आपसे बातें कर भी रहा है, नहीं भी करा, बस ऐसे ही। तो ये एक बहुत बड़ी जो है ना वो गलती होती है। जहाँ आपकी ज़रूरत हो आप वहाँ बैठें। ये चीज़ों को ना समझने की ज़रूरत होती है। जितना आपका टाइम है उतना आप गुजारें, अच्छे से मिलें, उसके बाद आप अपना काम करें। मैं क्या करती थी, कामों को छोड़ देती थी। एक तो ये मैं हरकत करती थी, दूसरा मैं क्या करती थी, थोड़ी सी भी आपको पता है लाइफ में ना टेंशन्स चलती रहती हैं, कुछ अपनी लाइफ में, कुछ आपकी इमीडिएट फैमिली है, कहीं ना कहीं छोटा मोटा कुछ ना कुछ चलता रहता है, और कुछ ऐसी टेंशन होती है जो साथ साथ ज़िंदगी की चल रही होती है। हमें पता होता है कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिनको हल होने में 2-3 साल लग जाते हैं, चाहे कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या आपको पता है, या यू कैन अंडरस्टैंड कि कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मैं क्या करती थी कि मैं उन चीज़ों को सर पे सवार कर लेती थी, ठीक है। ऐसे मामला जो कि एक दिन में हल होने वाले नहीं होते थे, हफ्तों में हल होने वाले नहीं होते थे, जिनको महीने लग जाने थे, बस जी किसी का फ़ोन आ गया, कुछ हो गया, बस परेशान होते रहे। तो एक तो ये भी बहुत जो गलत हरकत थी वो मेरी थी। तो इस वजह से मुझे ये चीज़ें रोक देती थी व्लॉग बनाने में, मैं छोड़ देती थी, मैं व्लॉग नहीं बनाती थी, हफ्तों का गैप आ जाता था और आपको पता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो ये तो और ब्लॉगिंग से related होगी ना। यहाँ पे हमने होम मेकर्स की बात करनी है, जो मेरी आम ऑडियंस है, जो घर बैठी है, जो अपने कामों को रोक के बैठी है लोगों की वजह से। तो कभी भी लोगों की वजह से अपने कामों को मत रोका करें। आपके अपने काम होते हैं, आपने सबसे पहले उनको करना होता है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। देखिए, अगर आप अपने काम नहीं करेंगे तो कौन आके करेगा? कोई भी नहीं करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने काम भी साथ साथ करें और सबके जो मसले मसाइल हैं उनके अंदर उनकी भी बात सुने, उनके अंदर जितनी आप हेल्प कर सकते हैं उतनी करें, बाकी आप साथ साथ अपना काम भी करें। तो यहाँ पर मैं कुछ बताया था बता, मैं वापस आऊँगी तो मैंने आकर सबसे पहले किचन का मेकओवर करना है। और ये काफ़ी मेरा पेंडिंग था। मेरी आदत है 1-1.5 महीने में ना मैं इसकी जो शीट होती है ना, ये मैं सदर बाज़ार से वाइट कलर की लेकर आई थी। लेकिन मैं देख रही थी कि बहुत ज़्यादा ना मतलब एक ही मोनोटोनस से मेरे व्लॉग्स हो रहे थे लाइक शीट को लेकर, क्योंकि और भी मैं देख रही थी कुछ व्लॉगर्स ने सेम इसी तरह वाइट कलर की शीट। तो वो ना थोड़ा सा मुझे हमेशा आई डोंट नो, मुझे कीड़ा है डिफरेंट होने का ना, ये मेरी आदत है। तो बस मैं चाह रही थी कि मैं इसको कुछ अलग कलर करूँ। हालांकि ब्लैक कलर जो है मैं इतना पर्सनली पसंद नहीं करती, लेकिन मैंने ख़ुद जान के जस्ट चेंज के लिए ना मैं ब्लैक कलर लेकर आई हूँ। हो सकता है मैं इसको फिर चेंज कर दूँ, लेकिन कुछ चेंज के लिए मैं ये ले आई हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया कि काला तेल लिया, पानी लिया, उसको एक लिंट की खाली बॉटल थी उसमें मैंने मिक्स कर दिया, शेक किया और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर दिया, फ़ैन ऑन कर दिया। जितनी देर में मैं इसको ओपन करूँगी ये क्लीन हो जाएगी। उसके बाद हम इसको बिछाएंगे और फिर हम देखते हैं ये कैसी लगती है। साथ साथ आप लोगों के सामने चेंजेस करूँगी और आप लोगों को साथ साथ जो नेक्स्ट स्टेप है मैं उसकी तरफ लेकर जा रही हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम जो है ना समटाइम्स हमें इमोशनल फटीग हो जाती है। एक तो फिज़िकल फटीग होती है ना, जिस्म में थकावट हो गई, उठा नहीं जा रहा, ये वो। एक इमोशनल भी फटीग के एलिमेंट के अंदर हम आ जाते हैं। हाउस वाइफ्स के ऊपर, होम मेकर्स के ऊपर, लड़कियों के ऊपर अक्सर इतनी ज़्यादा, ज़रूरी नहीं है कि मैरिड ही हों, अनमैरिड लड़कियों के ऊपर भी प्रोफेशनली इतना ज़्यादा उनके ऊपर बर्डन होता है अगर वो अच्छी किसी पोस्ट में हैं या अगर वो होम मेकर हैं। लड़कियां हैं घर में, अक्सर ऐसे होता है कि छोटी बहनें काफ़ी काम कर रही होती हैं। इवन अगर भाभियाँ भी हो ना, तो ऐसा भी मैंने देखा है, अक्सर ऐसा भी होता है कि भाभियाँ इतने काम नहीं कर रही होती, जो नंदे होती हैं ना उनसे काफ़ी काम लिया जा रहा होता है। या फिर भाभियाँ अगर आ जाती हैं या फिर बहू बन कर लड़कियाँ आती हैं तो सासें ऐसे होता है कि अक्सर इतना ज़्यादा घर के जो इन लॉज होते हैं वो बहुओं से काम ले रहे होते हैं। वो ये अंडरस्टैंड नहीं करते हैं कि यार ये भी किसी की बेटी है। तो खैर हर सिनेरियो में ऐसा नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर अपनी बात करूँ तो आई एम ब्लेस्ड माशाल्लाह कि काफ़ी मतलब हमारे पे उस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है। लेकिन ये नेचुरली ऐसा होता है कि हमारी सोसाइटी में बहुओं से बहुत ज़्यादा काम लिया जाता है। और पढ़ी लिखी बहू हो तो फिर मता ही आ जाता है, आपको घर में जो है वो टीचर भी मिल जाता है, घर में ही आपको जो है वो एक हेल्पर भी मिल जाती है। लाइक कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, हर कोई ऐसा, बहुत से लिटरेट लोग होते हैं, बहुत से अच्छे लोग होते हैं जो ऐसा नहीं सोचते। लेकिन जब मैं बात करती हूँ तो मैं सबके पर्सपेक्टिव से बात करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो देख रहे होते हैं। खैर यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि ये बहुत प्यारा सा एक रॉट आयरन का स्टैंड मेरी जो मुझे गिफ्ट मिला था ये। तो बस ये इसको मैं सोच रही थी कि ऑयल स्टेशन बना दूँ, फिर मैंने सोचा इस पर ऑयल नहीं रखती क्योंकि आगे अब विंटर्स आ रहे हैं तो सूप पीने का तो भाई मैं कहती हूँ बहुत ही मज़ा आएगा। मुझे बहुत प्यारे मज़े के सूप बनाने आते हैं, प्यारे कह रही थी हर चीज़ में प्यारा ही डाल देती हूँ। मज़े के सूप बनाने आते हैं और इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर मैं स्टैंड बना रही थी कि जब मैंने सूप पीना ना मुझे यहाँ से सारा कुछ मिल जाए। ये एक लेमन वाला रखा है, ये जो ग्रीन कलर का है, बाकी वही सोया सॉस और सिरका और जो रेड सॉस होती है, और ये साथ सॉल्ट एंड पेपर का मैं $1 पाउंड शॉप से लेकर आई थी ये। तो ये इसके अंदर अब मैं काले मिर्च और नमक डालूंगी और मैं इसको बहुत ज़्यादा ओवरडू नहीं करूँगी स्टैंड को, थोड़ा सा मतलब जितना मैंने रख दिया और कोशिश करूँगी एक प्यारी सी कोई कैंडल रख दूँ। अब देखते हैं कौन सी कैंडल सेट होती है, काफ़ी सारी मैं लेकर आई थी। तो खैर चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इनफैक्ट ये वाला जो पॉइंट है मैं इसको पूरा कवर कर दूं तो मैं आपको बता रही थी कि बहुत सारी जो ख़वातीन होती हैं उनके पे इतना ज़्यादा बर्डन होता है ना कि वो इमोशनली ना कुछ सोच सकती हैं, उनके जज्बात, उनके एहसास दब जाते हैं और इमोशनल फटीग उनको हो जाती है, इसे कहते हैं हम, ठीक है। वो फोकस नहीं कर सकती अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे, अपने पर्सनल कामों के ऊपर, अपनी वेल बीइंग के ऊपर वो फोकस ही नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर इतना बोझ होता है ना कामों का, ना वो अपने लिए सोच सकती हैं, ना वो अपने लिए कुछ कर सकती हैं। और ऐसा होता है, मैं कहती हूँ कभी कभी लाइफ में एक पॉइंट आया था मेरी लाइफ में भी, मतलब कभी कभी इतना कामों का बर्डन होता है ना, आपको छोटे छोटे बच्चे नज़र आ रहे होते हैं, आप जो है वो बस आपको पता होता है यार ये आपकी ड्यूटी है, दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए आपने प्रेशर कुकर धो के ही सोने हैं। लाइक लिटरली कभी कभी इंसान जो है ना वो थक जाता है, लेकिन ठीक है लाइफ है और गुजर जाता है टाइम। मैं कहती हूँ बुरा वक्त भी है ना, उसकी भी अच्छी एक बात होती है कि वो गुजर ही जाता है।
तो इसलिए ना कभी भी दिल छोटा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने ना समटाइम्स ऐसे होता है कि ओवर कमिटमेंट्स हम कर लेते हैं, ठीक है। बाद का कुछ लोगों की आदत होती है कि वो ना नो नहीं कह सकते, मना नहीं कर सकते किसी को, और इसी चीज़ में ना वो मुरव्वतन मारे जाते हैं। जब हम किसी को मना नहीं कर सकते ना, मतलब कि हर एक से वादा कर लिया, हाँ ये मैं कर दूंगा, हाँ या मैं कर दूंगी, या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जो जिसने जो काम कह दिया यार ऐसे कर देना, ठीक है ओके, दिल ना भी चाह रहा हो ऊपर से ओके कर दिया। इतनी ओवर कमिटमेंट्स कर लेते हैं। याद रखें, जो कमिटमेंट्स आप पूरी नहीं कर सकते ना वो मत करें, और इतनी ही कमिटमेंट्स करें जितनी आप कर सकते हैं। किसी से ऐसे झूठे वादे मत करें कि यार हाँ मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, लारे इसे कहते हैं लारे, किसी को मत लगाएं कि अगले का भी दिल बुरा होगा, उसका भी टाइम ज़ाया होगा, वो भी थोड़ा सा आप पे डिपेंडेंट हो जाता है कि हाँ यार फलाना बंदा ये मेरा काम कर देगा, उससे मुझे कहा है। इस तरह से दूसरों की भी दिल आज़ारी होगी जब आप टाइम पे वो काम नहीं करेंगे, और आपका अपना नुकसान है कि जब आप इतना ओवर कमिटमेंट्स कर लेते हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ले लेते हैं, आपके अंदर एनर्जी नहीं होती कुछ काम करने की, तो फिर आप उन्हीं के काम करते, समटाइम्स ऐसे होता है कि उन्हीं के काम करते रहे, अपनी सेल्फ केयर तो फिर कहीं और ही चली गई ना। तो इसलिए ये एक ओवर कमिटमेंट्स का एलिमेंट है जो हमें पता नहीं होता और हम करते हैं, और हमारी अपनी लाइफ पता नहीं किधर चली जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि गिल्ट होता है। समटाइम्स हमें गिल्ट जो है ना वो हमें रोक रहा होता है। समटाइम्स कुछ ऐसे गिल्ट्स होते हैं, कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं जो कि हमारी लाइफ में रुकावट बनी होती हैं। सेल्फ़ केयर को अगर हम अचीव करना चाहते हैं या हम अपनी खुद की केयर करना चाहते हैं, तो कुछ गिल्ट्स अंदर होते हैं हमें जो हमारी ग्रोथ को रोक रहे होते हैं, ठीक है, और अल्टीमेटली वो फ्रस्ट्रेशन में चेंज हो जाते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी गिल्ट्स है ना आपके दिल में, उनको निकाल दें। गिल्ट्स को नहीं रखना चाहिए। इतनी जगह है आपके आपके माइंड में या आपके दिल में इतनी जगह है कि आप इन चीज़ों को रखें, ठीक है। तो ये पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट जो हमारी चीज़ है ना, जो फैक्टर है जो रोक रहा होता है, वो ये है कि हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। तो हेल्थ इश्यूज़ जो है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि जान है तो जहान है, ठीक है। बहुत सारे लोग होंगे जिनको छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज़ होंगे जो मेरा व्लॉग देख रहे होंगे, और थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी समटाइम्स हो जाते हैं। बाद वक़्त ऐसे होता है कि आप मोटिवेशन ले लेते हैं। दो आपके पास ऑप्शन होती हैं व्लॉग देखने के बाद, या तो आप मोटिवेशन लें कि हाँ यार ये बंदी ये करती है, या ये बंदी हमें ऐसे ऐसे गाइड कर रही है और हम इसकी ये टिप फॉलो करेंगे तो हमें ये फ़ायदा होगा। या फिर आप इस बात को ऐसे ले सकते हैं कि यार मेरा तो ये हेल्थ इशू है, मैं तो ये कर ही नहीं सकती, या मैं कैसे चेंज करूँ, वो मन छोड़ देते हैं। तो आपने मन नहीं छोड़ना, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रिवर्स हो जाती हैं काफ़ी हद तक। अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें, आजकल काफ़ी लोगों को ब्लड प्रेशर जो है वो आम हो गया हुआ है। तो अगर हम वॉक करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक आपका कंट्रोल हो जाता है, ठीक है, रिवर्स भी हो जाता है। तो बहुत सारी आपकी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि लाइफस्टाइल बेहतर करने से ठीक हो जाती है। और ये सिर्फ मैं ऐसी हवा में तीर नहीं चला रही होती, मैंने अपनी आंखों के सामने बहुत करीबी एक एग्जांपल देखी है कि माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं जितनी दफ़ा कहूँ कम है कि मैंने एक इंसान का रिवर्स होते हुए देखा है, लाइक बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ को, कि वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आप लोगों को जब मैं बता रही होती हूँ ना, तो बहुत सारी एक्सपीरियंसेस के बाद मैं बता रही होती हूँ, ठीक है। सिर्फ उसके लिए विल पावर चाहिए होती है। और कुछ ऐसे भी इंसान देखे हैं, आई एम सॉरी अगर वो बंदी जो है मेरा व्लॉग देख रही हो, कि उसको कह के थक जाओ, वो नहीं मानती, ठीक है। मैंने 1000 दफ़ा उसको कहा है, अगर वो मेरा व्लॉग, अव्वल तो मुझे पता है वो मेरा व्लॉग भी नहीं देख रही होगी, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप कह के थक जो, वो नहीं मानते। तो आपने ढीठ नहीं बनना, आपने आज से अभी से स्टार्ट ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सीन्स बता देती हूँ। ये मेरी अम्मी ने ना चावल भेजे थे, मेरी बहन को भी भेजे थे, सबको भेजे थे ये चावल। तो ये वाले जो है ना बहुत अच्छे चावल हैं, आज मैंने पकाए हैं। बल्कि मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था इनको खोलना। उसकी वजह ये थी कि एक तो मैं गई हुई थी, फिर घर आके इतना मुझे टाइम नहीं मिला। तो ये मैंने स्पेशल इसके लिए कंटेनर बाय किया था कि मैं चावल जो है ना इसमें डालूंगी। 5 kg वाला ये कंटेनर है। अभी भी कुछ बच गए थे, उनको मैंने गिरा लगा दिया और मैं देखती हूँ कोई और कंटेनर। तो ये चावल बहुत ही माशाल्लाह अच्छे बने थे। बिरयानी मैंने बनाई थी, आपको मैं आगे जाके ब्लॉग में दिखाऊंगी। बस मुझे बिरयानी का व्लॉग बनाते हुए मतलब लाइक मैं शूट नहीं कर सकी। मैं आपको बताती हूँ कि ये जो मेरी लाइफ आप लोगों के सामने ना, ये सिर्फ 5% है। बाकी 95% जो है ना, समटाइम्स होता है बैटरी मोबाइल की डाउन होती है, या बाद वक़्त होता है कि आप कंफर्टेबल नहीं होते, चार्ज थके हुए होते हैं। बाद वक़्त ऐसे होता है कि आप वीडियो नहीं बना पाते। कुछ लोग तो होते हैं कि माशाल्लाह पूरे दिन की रूटीन रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन ये भी सिर्फ मेरा 5% है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन कोशिश करूँगी इंशाल्लाह ताला और भी चीज़ें आप लोगों के साथ जो है वो मैं शेयर करूँ। तो ये था हमारा जो था हेल्थ इशू का जो पॉइंट था, ये मैंने कवर कर लिया है, जो कि हमें रोक रहा होता है। उसके अलावा क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, समटाइम्स ना आइसोलेशन भी एक फैक्टर होता है
कि बहुत सारा टाइम जिनके अलग अलग रूम्स होते हैं, अक्सर अपने कमरों में बैठे रहना, वहाँ पर बैठकर वही आइसोलेशन की फीलिंग्स होती हैं, मोबाइल्स पकड़े हुए रील्स लगा रही हैं। और अगर रील्स में वो वाली रील आ जाए ना, सोना पजेंदा सानू कमाया, सोना मनाए दा पराया, आजा सोने आखियाँ सुन, कुछ इस तरह का वो सॉन्ग है। और अगर वो आप रील लग जाए और आप कमरे में बैठे हुए हैं और आप अकेले हैं और उस रील के बाद आप सारी सैड रील्स देखते रहे सैड सॉन्ग्स की, ठीक है, हर चीज़ को वाइब इंजॉय करनी चाहिए। आई कैन अंडरस्टैंड फीलिंग्स की, मैं हमेशा रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन जब आप उन फीलिंग्स में घुस जाते हैं ना, सैडनेस वाली, बड़ा ही मुश्किल होता है वापस आना। मैं भी घुस जाती थी, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो एक ऐसी चीज़ होती है कि जो आप मुश्किल से फिर बाहर निकलते हैं। तो एक्सपेक्टेशंस हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस जो है ना, अक्सर ऐसे होता है कि मैं हमेशा से आपसे कहती हूँ कि एक्सपेक्टेशन ही ना रखें किसी से। जब मैं किसी से कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करती लाइफ में, मैं आपको सच बताऊँ, ना किसी से एक्सपेक्ट करोगे कुछ, ना आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो टूटेंगी, ना आपको दुख होगा, और ना ही आपकी लाइफ में फिर कुछ रुकावट आएगी। जब आपको दुख ही नहीं होगा, आपको जब ये पहले दिन से पता होगा ना, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, कि यार ये काम है, ये मैंने ही करना है और ये मैं बहुत अच्छा करूँगी, और मैं जब करूँगी तो मुझे बहुत खुशी होगी बाद में, ठीक है। तो बस आपने ये चीज़ माइंडसेट अपना रखना है। लोगों से कुछ एक्सपेक्ट मत करें। लोग जो है ना वो बस ऐसे ही आपको मैं तो कहती हूँ लोग लारे लगाने के लिए होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। किसी से कुछ एक्सपेक्ट ना करें। लोग ये ओवर कमिटमेंट्स वाली बात करती है ना, आपको क्या लगता है सिर्फ आप ही ओवर कमिटमेंट्स करते हैं? भाई लोग भी आप लोगों के साथ ओवर कमिटमेंट्स करते हैं। और आजकल के दौर में, आई एम सॉरी टू से, बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि अगर कोई आपका काम कर भी देता है ना, तो उसको, ठीक है, मैं सबकी बात नहीं करती, कुछ लोग अल्लाह वास्ते भी बहुत कुछ करते हैं, ठीक है, अच्छे लोग, बहुत सारे अच्छे लोग लाइफ में होते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, बुरा मैं किसी को नहीं कह रही, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं आजकल जो अपने मुफाद की खातिर आपसे ताल्लुकात बेहतर बना देते हैं। उनको कोई ना कोई नियर फ्यूचर में आपसे फ़ायदा होता है, इस वजह से भी वो आपका कोई ऐसा छोटा मोटा काम कर देते हैं ताकि कल को आप उनका कोई बड़ा बड़ा काम कर दें। तो वो भी ठीक है, किसी के काम आना चाहिए, मैं उसमें नहीं कहती। हर इंसान की एक अपनी डिसीजंस होते हैं, और हमारे अच्छे अमाल ही आगे हमें काम आएंगे। हमें दूसरे की नीयत भी नहीं देखनी चाहिए कि दूसरा बंदा क्या सोच रहा है, बस अपना काम अच्छा करना चाहिए। लेकिन अगेन वही घूम फिर के बात आ जाती है कि बस एक्सपेक्ट ना करें। तो यहाँ तक अगर आपने मेरा ब्लॉग देख लिया ना, तो आपने लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी, ज़रा जल्दी से लाइक कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। यहाँ पर मैंने खुद को दी एक छोटी सी ट्रीट। उसकी रीज़न ये है कि जब कभी मैं किचन में कोई काम करती हूँ, किचन का जब कुछ सोच समझ के कुछ मैं कर रही होती हूँ, तो बस मैं फिर उस टाइम पे कुकिंग जो है ना एक्स्ट्रा नहीं करती। वैसे मैंने दोपहर को बिरयानी बनाई थी, लेकिन ट्रीट देना बहुत ज़रूरी होता है। सेल्फ ट्रीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ केयर में ही आता है सेल्फ ट्रीट। अब ट्रीट में मैंने हमेशा से ये कहा है कि अपने आप को ट्रीट्स दिया करें ताकि आपको अच्छी फीलिंग आए। जैसे कि मैंने अगर कुछ चेंज किया है, मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने अपने आप को ट्रीट दी। उस दिन मैंने सोचा कि चलो यार आज बारबेक्यू हम लोग खा लेते हैं। और समटाइम्स ऐसे होता है वीक में एक दफ़ा या 2 वीक्स में एक दफ़ा जो है वो हम लोग बारबेक्यू मंगवा लेते हैं। उस दिन मैं फिर एक्स्ट्रा कुछ कुक नहीं करती हूँ। दोपहर की बिरयानी थोड़ी सी पड़ी थी, दोपहर को भी मैंने थोड़ी सी बनाई थी। ये जो अम्मी ने चावल भेजे थे, ये माशाल्लाह इतने अच्छे हैं। और ये वाले जो चावल हैं, ये इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। वैसे तो मैं, आपको पता है, गार्ड के प्रीमियम वाले यूज़ करती हूँ। वो मैंने फिर पैकेट साइड पे रख दिया था। मैं पहले ये यूज़ करूँगी और उसके बाद में फिर जो गार्ड वाला जो बचा हुआ है वो मैं यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे बस मैंने मलाई बोटियाँ और ये जो टिक्का शिक्का है इसको साइड पे कर दिया था। रायता में डाल लूँगी और साथ में बिरयानी जो है वो निकाल लूँगी। थोड़ी सी मेरा दिल चाह रहा था चावलों के साथ में खाऊँ। समटाइम्स मैं चावल खा लेती हूँ। तो खैर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारा, कि समटाइम ना हम परफेक्शनिज्म के चक्करों में ही मारे जाते हैं। हम लोग कहते हैं कि यार ये काम अगर है बस ये परफेक्ट हो। समटाइम्स ऐसे होता है कि हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, कुछ चीज़ें गुजारा। लाइक अब ये जो मैंने किचन का कॉर्नर डेकोर किया है, थोड़ा बहुत सेट किया है, तो ये मेरे हिसाब से ना परफेक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये टेंशन लेती रहूँ, क्योंकि ये जस्ट मैंने इमीडिएटली चेंज करना था, मुझे ना उलझन हो रही थी हर जगह, हर वीडियो में इधर उधर लोगों की मैं देख रही थी, तो वाइट 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 वाइट, तो मेरा ना दिल अजीब सा हो रहा था। तो मैंने कहा नहीं, बस मुझे हटाना है, इसको चेंज कर देना है। अब हो सकता है मैं नेक्स्ट वीक जाके कोई और कलर ले आऊँ, ये मेरे पे डिपेंड मेरे पे डिपेंड करता है, मेरे माइंड पे डिपेंड करता है। तो फ़िलहाल के लिए मैंने इसको चेंज कर दिया, लेकिन मेरे हिसाब से ये परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट, मैं ये झूठी तारीफ़ नहीं करूँगी। कुछ लोग होते हैं कि भाई हर अपनी चीज़ की लंबी लंबी तारीफ़ें कर देते हैं, तो ये भी एक अजीब, जो अपने अंदर फ्लॉज होते हैं ना उनको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। जो काम हमें लगता है जिस चीज़ की जितनी तारीफ़ बनती है ना उतनी ही करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैं कहूँगी कि बस आप परफेक्शनिज्म के चक्करों में मत रहा करें। अगर जैसे कि मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि मेरे हिसाब से ये कोना परफेक्ट अभी नहीं है,
और मैं अगर इस चीज़ की टेंशन लेती रहूँगी कि यार ये परफेक्ट नहीं है, फिर मैं रुक जाऊँ, मैं कहूँ, मैं शीट बिछाने से पहले ये सोच लेती कि यार ये अच्छी नहीं है और ये परफेक्ट नहीं लगेगा, तो फिर मैं ये भी ना बिछा पाती। ठीक है, तो इसमें यह है कि आपने बस ये नहीं सोचना, काम जो भी हैं उनको कर लिया करें। समटाइम्स परफेक्ट हो भी जाते हैं, समटाइम्स नहीं भी हो पाते, सो इट्स ओके, इट्स लाइफ, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। यही लाइफ है और लाइफ में चीज़ें सब कुछ चलता है। ठीक है, तो इजी रहा करें, इजी गो रहा करें, ख़ुद को भी इजी रखा करें, सेल्फ केयर को निगलेक्ट ना किया करें, अकेले कमरों में जाकर 2-2 3-3 घंटों के लिए मत बैठ जाया करें। और इसके अलावा जो है अपनी गट को ना लाइट रखा करें। ये खैर हमारे टॉपिक से हट के पॉइंट है, लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं कहवा बना रही थी। मैंने क्या किया कि मैंने सौंफ डाली है पानी के अंदर, उसको पहले अच्छे से उबाला है और उसके बाद अब मैंने ग्रीन टी डालनी है और यही गर्म पानी में इसमें डालूंगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो गट है ना, जैसे लेट से मैंने अगर चिकन खाया है तो चिकन को डाइजेस्ट होने में तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं और रात सोने से पहले इसको खाया है हमने। आइडियली हमें चिकन को इस तरह से रात को सोने से पहले नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसे लोग होता है कि वैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप वॉक कर लिया करें, लेकिन लोग ना ऐसे अक्सर खाकर सो जाते हैं। मैं अपनी बात भी करूँगी, समटाइम्स नहीं दिल करता वॉक करने का, मैं भी ऐसे ही 40 स्टेप्स तो कहते हैं ज़रूर खाना खाने के बाद लिया करें, लेकिन अगर आप 40 भी नहीं ले सकते और ऐसे ही सो जाते हैं तो फिर बिलीव करें सारी रात वो हमारी गट को चिकन जो है ना वो तंग करता है। तो हमेशा जो है वो कहवा पिया करें, ग्रीन टी ज़रूर पी लिया करें। जो ये सौंफ होती है ये हाजमे के लिए काफ़ी बेहतर होती है। ग्रीन टी जो है वो काफ़ी लाइट करती है। हमारी जो गट होती है ना उसको, जो हमारा स्टमक होता है उसको हैवी रहना पसंद नहीं होता। ठीक है, हैवी वरना हैवीनेस आपको फील होती होगी, तो उसको हैवी रहना पसंद नहीं होता। तो अब लाइट रखा करें। क्या करना है, अब आप लोगों ने मुझे ऑनेस्ट सजेशंस देने हैं। आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये कैसा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक वाइट जो कलर था ना उससे ज़रा खुला खुला लगता है, इससे मुझे थोड़ा सा तंग लग रहा है, लेकिन चेंज भी लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है। मैंने देखा था शायद आज से 2 साल 3 साल पहले नया किचन था शायद, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है नाम, मैं अब देखती नहीं हूँ, बहुत कम ब्लॉगर्स हैं जिनको मैं देखती हूँ। तो ब्लैक कलर का उन्होंने बिछाया हुआ था, तो बहुत साल पहले, तो लाइक तब मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा था। फिर मैंने सोचा कि बिल्कुल इंटायरली चेंज कलर कर लेते हैं। बहरहाल जो भी लुक है आप मुझे ऑनेस्टली कमेंट सेक्शन में बताएं और हो सकता है मैं नेक्स्ट वीक फिर चेंज कर लूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे विंटर्स के लिए कुछ चीज़ें चेंज करनी है। मैं चाहती हूँ विंटर्स आने से पहले मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को चेंज कर दूँ। विंटर्स की एक अलग वाइब होती है और मैं उस वाइब को एंजॉय करना चाहती हूँ इंशाल्लाह ताला। और मेरे साथ आप लोग भी विंटर्स की तैयारियाँ करें। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला मैंने ब्लैंकेट्स वगैरह निकालने हैं, ये सारी चीज़ें निकालनी हूँ। कुछ लोग होते हैं कि बहुत पहले जो है वो चीज़ें निकाल लेते हैं, लेकिन मैं टाइम टू टाइम निकालती हूँ। ठीक है, मेरी एक अपना हिसाब है, मेरी एक अपनी आदत है, क्योंकि मुझे पता होता है मैंने अकेले ही निकाली। अच्छा, ये लेफ्ट साइड भी आप लोग देख लें। लेफ्ट साइड लोग कहते हैं नहीं दिखाते, तो लेफ्ट साइड पे ये ब्लेंडर पड़ा हुआ है, ये नाइफ स्टैंड है, वो स्पून स्टैंड्स हैं और इस तरह की चीज़ें पड़ी होती हैं। तो लेफ्ट साइड में इतना यूज़ नहीं करती हूँ ज़्यादा, मैं राइट पे कंफर्टेबल होती हूँ, क्योंकि लेफ्ट जो चूल्हा है मैं इसको यूज़ करती हूँ, साथ साथ इधर से पकाया इधर रखा, इधर पकाया इधर रखा। उस साइड पे डिश वॉशिंग होती है, लेफ्ट साइड पे सारा, तो वो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल ना राइट पे होती हूँ। तो ये रीज़न है कि मैं राइट साइड ज़्यादा यूज़ करती हूँ। वैसे तो दोनों ही ठीक है, पहले मैं व्लॉगिंग जब करती थी मैं लेफ्ट पे करती थी, अब मैं राइट पे करती हूँ। भावें इत्थे कर लो भावें उत्थे कर लो व्लॉगिंग ही करनी है। आई होप ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें और वीडियो को, व्लॉग को आपने मैक्सिमम शेयर करना है। ठीक है जी, लाइक ज़रूर करके जाना है, सब्सक्राइब पे नज़र दौड़ा लें, कमेंट ज़रूर करने हैं, मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी। तो अपनी दुआ में याद रखिए, मुझे सिर्फ आप लोगों से दुआएं चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है, बस दुआ कर दिया करें। और यहाँ पे तेल लगा के आपकी फिर सो गई थी, ये बाल इससे लंबे होते हैं। ठीक है, रोज़मेरी ऑयल है, ये मैं अभी तक पिंडी से लेकर आई थी, पिंडी सदर से। ठीक है जी, तो चलें जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। अपनी दुआ में याद रखिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।